हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ रक्षाबंधन स्पेशल, एकदम यूनिक और एकदम हाइजीनिक और बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी और हाइजीनिक तरीके से बनाया हुआ ये होममेड मिठाई आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो एक बार आप इस मिठाई को ज़रूर बना के देखिएगा और अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए, हमने इसे घर में जो चीज़ें उपलब्ध होती हैं ना, उसी चीज़ों से बना करके तैयार किया है, वो भी इतने कम समय में। ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगता है, एकदम काजू कतली की तरह ही लगता है। काजू कतली से बस 19-20 का ही फ़र्क है इसके स्वाद में, इतना टेस्टी लगता है ना। तो एक बार आप इसे ज़रूर बनाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी, जिसके लिए हमने ले लिया है आधा बाउल ये काजू। इसको हमने फ्रिज में रख दिया था और इसे हमने 2-3 घंटा फ्रीज़र में ही रखा था, तो ये अच्छी तरीके से चिल हो गया था। फ्रीज़र में रखने से ये इसका ये फ़ायदा होता है ना कि जब इसे आप ग्राइंड करेंगे ना तो ये अच्छी तरीके से पाउडर फॉर्म में आ जाता है। अगर आप ऐसे ऐसे ही पीस देंगे ना तो ये अच्छी तरीके से पीसेगा नहीं और ये एकदम इसमें जो ऑयल होता है ना वो रिलीज हो जाएगा, तो इसका पाउडर बनने की जगह ना ये पेस्ट बन जाएगा। तो ये एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको आप फ्रीज़र में रख के ही पीसेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरीके से इसका पाउडर बन गया है। अब हम क्या करेंगे ना, जिस जार में हमने काजू को पीसा था ना उसी जार में हम ले लेंगे 1 बाउल डेसिकेटेड कोकोनट। इसको भी हमने फ्रीजर में रखा था। उसके बाद इसमें जाएगा 3 से 4 हरी इलायची, जिसको हमने छील करके इसमें डाल दिया है। इसकी खास पॉइंट ये है ना कि जब भी आप डेसिकेटेड कोकोनट को पीसेंगे ना तो या तो आप इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे या फिर फ्रीजर में रख के इसे ठंडा कर लेंगे। इससे क्या होगा ना, ये अच्छी तरीके से पाउडर बन जाएगा इसका। अगर आप इसे डायरेक्टली पीसेंगे ना तो ये पाउडर फॉर्म में नहीं आएगा और ऐसे खड़ा खड़ा रहेगा और आपकी मिठाई अच्छी नहीं बनेगी। तो ये एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब देखिए, इसको हमने अच्छी तरीके से पाउडर फॉर्म में पीस लिया है। अब जिस बाउल में हमने काजू डाला था ना उसी में इसको भी ऐड कर देंगे और इसमें जाएगा 1 बाउल के लगभग मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से इसमें मावे का स्वाद आता है और साथ ही साथ इसमें डालेंगे हम आधा बाउल पीस करके चीनी को आप अच्छी तरीके से पीस कर ही ऐड करेंगे। अगर आप खड़ा ही डाल देंगे ना तो इसमें इसका स्वाद अच्छा नहीं लगता है। अब इसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून इसमें दूध डाल करके इसको हम अच्छी तरीके से इसका डो बना लेंगे। और दूध जो है ना नॉर्मल टेम्परेचर पे ही रहना चाहिए। और याद रखिए ना कि आप इसमें अचानक से सारा दूध नहीं डालिए, आप एक एक चम्मच करके ही डालिए। अगर आपको लगे कि आप कम है दूध तो आप डालिए, वरना मत डालिए, नहीं तो ये ना गीला हो जाएगा। तो ये अच्छे तरीके से आपका डो नहीं बनेगा, ये हाथ में चिपकेगा। बाई चांस अगर आपका डो गीला भी हो गया ना तो आप घबराइए मत, आप इसमें थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट भी इसमें ऐड कर सकते हैं या फिर मिल्क पाउडर डालकर इसे बैलेंस कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने इसे अच्छी तरीके से थोड़े थोड़े दूध को ऐड करते हुए इसे अच्छी तरीके से डो बना लिया है। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसे 3 पार्ट में नाइफ की हेल्प से इसे डिवाइड कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसमें कलर ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऑरेंज ऐड करेंगे, थोड़ा सा लेमन येलो कलर और थोड़ा सा ग्रीन कलर। ये ड्राई फूड कलर है, आप इसकी जगह इमल्सन का भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये देखिए अच्छी तरीके से ये हम इसे मिक्स कर लेंगे। जब भी कोई फेस्टिवल आता है ना तो आप मार्केट से मिठाई लेके आते हैं तो एकदम अनहेल्दी होता है, क्योंकि उस समय सभी लोग मिठाई खरीदते हैं। तो हलवाई लोग क्या करते हैं ना, उसमें अनहाइजीनिक तरीके से इसे बनाते हैं और बहुत ही गलत तरीके से बनाते हैं। तो इस तरीके से आप घर पे ही अच्छी तरीके से हाइजीनिक तरीके से और बहुत ही टेस्टी ये मिठाई बना सकते हैं, वो भी बहुत ही कम खर्चों में। और ये इसकी खास पॉइंट है ना कि ये 10 से 15 मिनट में ही बन करके तैयार हो जाता है, या फिर आपके घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं तो आप झटपट इसे बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना ली हैं। अब इसे हम अच्छी तरीके से गोल शेप दे देंगे। तो ये देखिए सारी बन चुकी है। अब आप क्या करेंगे ना, तीनों कलर की जो गोली बनाई है आपने ना उसको ले लेंगे। फिर उसके बाद आप येलो कलर का जो गोली है ना इसको अच्छी तरीके से बेल लीजिए। ये देखिए इस तरीके से, ये बहुत ही अच्छी तरीके से बिलता है। इसकी खास बात यह है ना कि इसमें आप घी या फिर ऑयल कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, फिर भी ये बहुत ही अच्छी तरीके से बनता है और आपके हाथों में नहीं चिपकता है, क्योंकि ये काजू और जो इसमें डेसिकेटेड कोकोनट पड़ा है ना ये अपना ऑयल खुद रिलीज करता है और ये अच्छी तरीके से बन भी जाता है। तो अब हम क्या करेंगे ना, ग्रीन वाला भी इस तरीके से बेल लेंगे। उसके बाद हमने जो ऑरेंज कलर का गोली बनाया था ना उसको ले लेंगे और ये येलो कलर के पूड़ी में हम अच्छी तरीके से ये कवर कर देंगे। ये देखिए अच्छी तरीके से ये कवर हो जाता है। बाई चांस अगर आपका
जो मिठाई है वो कवर ना होना तो ये कोई बात नहीं, ये नीचे चला जाएगा ना, जहाँ से मूड़ा रहता है वो नीचे पार्ट रहता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए कितना परफेक्ट ये बन गया है। अब उसी के ऊपर हमने जो ग्रीन कलर का पट्टी भेजा था ना, उसको भी हम इसी तरीके से लगा देंगे। ये देखिए, इसको हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इसे पूरा नीचे तक फैला देंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से ये प्रेस हो जाता है, बहुत ही कम मेहनत में बहुत ही जल्दी बन जाता है। ये देखिए हमने इसको अच्छी तरीके से कवर कर लिया है और इसे भी हम अच्छी तरीके से हाथों से इसे गोल गोल शेप दे देंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना, टेस्टी और डिलीशियस। ये देखिए बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो ये देखिए है ना बहुत ही आसान इसे बनाना, तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है, एकदम काजू कतली की तरह ही लगता है इसका स्वाद। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसका हम इसी तरीके से एक और बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने ऑरेंज कलर की जो गोली थी ना उसको येलो में कवर कर दिया है। अब हमने फिर से ग्रीन कलर की गोली को अच्छी तरीके से बेल देंगे, एकदम अच्छी तरीके से ये बिल भी जाता है। तो ये देखिए हम इसे अच्छी तरीके से येलो कलर की जो गोली हमने बनाई थी ना, उसी में हम इसे अच्छी तरीके से कवर कर देंगे। ये देखिए ये बहुत ही आसान मिठाई है, एक बार अगर आप बना लेंगे ना तो आप इसे बार बार बनाएंगे। खास बात यह है कि ये बिना गैस जलाए बहुत ही झटपट बन करके तैयार हो जाती है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और हमारी वीडियो में जो भी चीज़ नहीं पसंद आती है, दोनों को आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे चैनल पे बहुत सारी स्वीट्स का रेसिपी पड़े हुए हैं, आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो ये देखिए फाइनली हमने सारे स्वीट्स को बना करके तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे ना, इसे 2 से 3 घंटे तक अच्छी तरीके से इसे पंखे के नीचे अच्छी तरीके से ड्राई होने के लिए रख देंगे। और अगर आप पंखे के नीचे ना रखना चाहें तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो जब आप इसे ड्राई कर लेंगे ना पंखे के नीचे, तो आप इसमें थोड़ा सा इसे आप सिल्वर वर्क से डेकोरेट कर देंगे। जब आप सिल्वर वर्क से इसे डेकोरेट कर देंगे ना तो ये एकदम हलवाई स्टाइल बन जाता है, कोई कह नहीं सकता है कि आपने इसे घर पर बना के तैयार किया है। तो इस तरीके से आप इसमें सिल्वर वर्क लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे ना, तेज धारदार नाइफ से इसे हम अच्छी तरीके से कट करेंगे। ये देखिए जब आपकी नाइफ जो है ना अच्छी तरीके से तेज होगी ना तब ये अच्छी तरीके से कट जाएगी, नहीं तो ये खुरदुरा या फिर चिथरा हुआ ये कटता है तो ये अच्छा नहीं लगता देखने में। ये देखिए कितनी आसानी से ये कट जा रहा है। इसमें सारा कलाकारी जो है ना इसको फैलाने में ही होती है। ये देखिए इस तरीके से आप इसे चाहे हाथ से भी फैला सकते हैं, हल्के से प्रेस करते हुए। आप बहुत ज़्यादा इसे प्रेस नहीं करेंगे, नहीं तो इसका शेप बिगड़ जाएगा। और अगर आप हाथ से ना कर पाएँ तो आप इस तरीके से नाइफ से भी इसे अच्छी तरीके से फैला सकते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारी मिठाई बन करके तैयार हो गई है। तो कौन कौन इस रेसिपी को ट्राई किया है या फिर ट्राई करने वाला है वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से हम सारे स्वीट्स को अच्छी तरीके से शेप दे देंगे। ये देखिए एकदम कमल की तरह, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम हलवाई ने इसे बनाया है, कोई कह ही नहीं सकता है कि आप इसे घर पर बना सकते हैं। ये जितना देखने में ही सुंदर लग रहा है ना उससे कहीं ज़्यादा इसका स्वाद है। तो ये देखिए एकदम हलवाई स्टाइल आपका रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई बनकर के घर पे तैयार हो गया है। आप अगर किसी डिब्बे में इसे पैक करके ना किसी को गिफ्ट दे देंगे ना तो कोई कह ही नहीं सकता कि आप इसे घर पे बनाए हैं, सब यही कहेंगे कि आप इसे मार्केट से ख़रीद करके लाए हैं। ये देखिए कितना टेस्टी और डिलीशियस लग रहा है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो